अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। ऐसा लगता है कि जैसे दोबारा से ठंड आ चुकी है। मैं ये मीटर देखने आया था, ये मीटर नहीं चल रहा, समझ से बाहर है कि क्या हो गया इसको। या तो ये ख़राब हो गया है या फिर इसका सेल भी डलता है ना, तो शायद में भी हो सकता है कि सेल इसका ख़त्म हो गया। एक दफ़ा देख लें, ये देखें ना। बाकी ये सब कुछ पहले से ही चलता था, हालांकि पहले हमारा टेम्परेचर बिल्कुल बेहतरीन था, लेकिन अब बहुत तंग करता है ये। बिल्कुल ही बंद हो गया अब तो एंड में आके ना। पहले फिर भी चलो थप्पड़ थप्पड़ मार के कोई थोड़ा बहुत चल जाता है, जैसे पाकिस्तानी जुगाड़ होता है, भाई हिला लो के चला लिया। लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो इसका ये सेल निकाल लेते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेल ही ख़राब है, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। सेल का मुझे थोड़ा सा है डाउट कि हो सकता है, देखें ना सेल के ऊपर कार्बन आया हुआ है और सेल हो भी अब ख़त्म गया होगा बिल्कुल। इसका सेल इसका चेंज करेंगे नया, और उसके बाद देखेंगे कि हाँ जी क्या सूरत है, ये चलता है या नहीं चलता। अगर ना चला तो फिर देख लेंगे, फिर नया ले आएंगे चल के। लेकिन बात ये देखें जी, ये मैं नीचे से लेके आया हूँ कुछ बर्ड ऊपर, जिसमें से ये दो फिशरी हैं। ये भी बेचारी मैली, असल में इतना मैले हो गए थे ये कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इसलिए ये दोनों के दोनों ऊपर ले आया हूँ। और मेरा एक दोस्त कह भी रहा था कि भाई मुझे भी दे दे, तो मैंने कहा चले, अगर उसने मांग ली तो उसको दे देंगे, नहीं तो ये पड़ी है तो पड़ी रहे। और बाकी इसके साथ हमने ये देखा ना, मैं अगर आपको दिखा देता हूँ करीब से। ये देखें, मास्किंग चेक करें इसकी, माशाल्लाह बेहतरीन मास्किंग के अंदर है, ज़बरदस्त फिशरी है। ये वही है जो हमने मुल्तान से जाके लेके आए थे, जो गाड़ी के ऊपर आई थी। अगर आप लोगों को याद हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, उन्होंने व्लॉग देखा होगा हमारा वो वाला, जिसमें हम जाकर मुल्तान से लेके आए थे जब अल्बिनो आए थे हमारे। तो ये फिशरियाँ तब की आई हुई हमारे पास। अब ये है कि इंशाल्लाह इसको देखेंगे, हमारे पास कुछ भी हुआ ना तो इसको वैसे ही कर देंगे। ये ले जी, एक ये भी पट्ठा लेके आओ रोज़ी कोली का। तो ये वही है जो हमारे अपने सेटअप पे निकला था, और हमने रोक लिया था कि ये हम खुद इनको अपने पास ब्रीडर बनाएंगे। लेकिन मसला क्या है कि ये असल में एक दफ़ा ये गिरा पानी में, उसके बाद वो नीचे मट्टी थी, सारा गंदा हो गया। चेक करें आप। अब मैंने इसको ऊपर ला के छोड़ा है, थोड़ा सा पानी से ज़रा साफ़ करके ना इसको ऐसे रखा है। मैंने कहा ज़रा इसको धूप में रखते हैं, तो ये है कि जब ये सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये देखिए पीछे से गंजा भी हुआ है, समझ से बाहर है, सारा बेकार हुआ पड़ा है। अब इसको थोड़ा सी इसकी केयर करते हैं ताकि ये सेट हो। उसके बाद जिस भाई को भी चाहिए होगा उसको दे देंगे। माशाल्लाह साइज़ वगैरह हर चीज़ हर हिसाब से ही ये बेहतरीन है, वैसे हर हिसाब से बेहतरीन है। आपको पता है कि इन्होंने शुरू से ही तकरीबन सॉफ्ट फूड खाया हुआ है, तो इस वजह से ये माशाल्लाह बेहतरीन। अब देखें ना, इस तरह नहाया हुआ है तो उसको कुछ होश नहीं है कि ये क्या हो गया। मैंने इसको पकड़ के ज़रा साफ़ किया, सारा का सारा नहलाया, क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था इस वजह से भी। तो अब ये है कि अब थोड़ा बेहतर हो गया ये। अभी यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि कार्गो केजेस कितने रह गए हमारे पास। ये देखें जी, ये सारा का सारा केज हमने सिर्फ इसी चीज़ का ही बनाया हुआ है। कार्गो केज पड़े हैं यहाँ पे, पिंजरे पड़े हैं यहाँ पे, कूची पड़ी है, ये देख रहे हैं सब कुछ। बॉक्सेस भी इधर ही पड़े हैं, और कितना गंदा हुआ पड़ा है ये सारा। शामू, ये जो हमारे पास शामू सील है, इन्होंने इतना गंद कर दिया है ना यहाँ पर, हालांकि बिल्कुल साफ़ सुथरा था ये। और अब देखें क्या हाल हो गया। ये देख, कूची भी यही, हर चीज़ इधर ही पड़ी है। तो मैंने खुद रखी हुई है कि इधर अब बारिश से भी बेहतर बचे रहते हैं। ये देखें, ये बाजरा भी पड़ा हुआ है, बाजरा इसके अंदर डाल के रखा हुआ है कि चलो कुछ हो ना। ये देखें, ये बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसको 3-3 बोरियों के अंदर डाल के रखा हुआ है मैंने, इस वजह से कि थोड़ी सी ज़रा महफूज रहेगा, कुछ चींटियाँ वगैरह ना पड़े, कोई कुछ ना हो। और इनके काम देख, ये भी परेशान हुए हुए कि ये हमारे घर के अंदर आज क्या कर रहा है, ये चेक कर। इन दोनों के दोनों। चलो ये बस बाहर निकल रहा हूँ, उनको सबर सबर सबर। चलो जाओ अपने आराम से खेलो, अपने तुम्हारा ही घर है। असल में इनको सफाई करनी पड़ेगी, और माशाल्लाह से अब इनकी ग्रोथ भी बेहतरीन हो रही है। बस जल्द से जल्द ये बड़े हों थोड़े से, ताकि इनके भी हमें कुछ अंडे देखने को मिले, फिर इंशाल्लाह इनके बच्चे भी हम निकलाएंगे। यानी कि बहुत कुछ सोचा हुआ है, अल्लाह खैर से बस इनको बड़ा करे हमारे ही सेटअप पर, तो फिर ये है कि सारी सूरत हाल जो है सब कुछ नज़र आ जाएगा। इसको क्यों गिरी हुई है ये, इनके ही काम है, इनको भी गिराया हुआ है, तो ये ऐसे ही करते हैं। अब माशाल्लाह ये चेक करें जी, बच्चा अब ज़बरदस्त हो गया।
आप सही, असल में एक बच्चा है ना, तो माँ बाप दोनों से फीड मिल रही है, फिर जब बाहर निकालता हूँ तो बाकी भी फीड करा देते हैं इस बच्चे को, तो इस वजह से ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और इंशाल्लाह देखिएगा ये हमारे सेटअप पर बड़ा फिट रहेगा, बिल्कुल ब्लैक। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है कि माँ बच्चे को फीड करा रही है। तो ये इंशाल्लाह ये है कि ये थोड़ा सा और बड़ा होगा ना, बस अब तो ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको 1.5 से 2 हफ्ते चाहिए, उसके बाद इसने बाहर आराम से बाहर आ जाना है, खुद ही बाहर फिरेगा। तब तक ये है कि इंशाल्लाह माँ बाप दोबारा भी अंडे उतार देंगे, तो ये भी बेहतर हो जाएगा। और साथ में टाइगर के भी अंडे हैं, वो तो ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं। बस जल्दी जल्दी ये बड़ा हो ताकि इसको फिर मैं सेटअप पर निकालना शुरू करूँ बाहर छत पे, आराम से ये छत देखे, ऊपर नीचे हो, ऊपर बैठे नीचे आए। तो ये है कि ये भी हम सबका शौक़ पूरा कराएगा इंशाल्लाह। रेसर पिजन बड़ा ज़बरदस्त बनेंगे। और माशाल्लाह इनको भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसने भी अपने दोनों अंडे कंप्लीट कर लिए। तो ये भी सबसे ज़बरदस्त बात है। अल्लाह करे बस इस दफ़ा इसके निकल आए बच्चे, क्योंकि मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है इसके बच्चों का। इसके यकीन माने एक ही बच्चा निकला था, वो ही उड़ा है, और दूसरा जो निकला था वो आपको पता है वो भाग गया था। उसने तो वो ठहरा ही नहीं बेचारा, कहीं और जाके गिरा है, रात को काफ़ी रुल गया था कहीं। तो उसका फ़ोन भी आया, फिर हमने कहा नहीं बस अब नहीं चाहिए, जो एक बार गया सो गया। तो इस वजह से माशाल्लाह अब 2 अंडे आ गए। अल्लाह करे बस इस दफ़ा निकला है बच्चे, पिछली दफ़ा भी बेचारे मर गए थे अंडे के अंदर ही, आधे आधे बने और इन्होंने बैठना छोड़ दिया। लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि इस दफ़ा बच्चे निकल आएंगे, लेकिन बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर, जो नसीब में होता है वो ही होता है। आप सब लोगों को पता है कि पिछले सीज़न हमारे पास कितनी ब्रीड आई, हमारे जो येलो फैमिली है, लुटिनो, कितना कुछ आया, लेकिन इस सीज़न कुछ भी नहीं। तो इस वजह से ये सब होता है नसीब के ऊपर। अपने यहाँ से टीम उड़ रही है, तो ये खुद ब खुद ही आके बैठ जाएंगे। इनका भी टाइम नहीं हुआ बैठने का, तो अब इनको वैसे भी बैठने नहीं देना। ये है कि आज के ब्लॉग का एंड करेंगे हम यही। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाकी कमेंट ज़रूर किया करें।